आज मैं आपके साथ डॉक्टर ब्रायन विज द्वारा बताए गए कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का जिक्र कर रही हूँ। अब तक जितनी जानकारी हम हासिल कर चुके हैं उससे ये तो समझ आता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के भी अलग अलग स्तर हैं। किसी को बहुत ही क्षणिक मात्र एहसास हुए हैं और किसी ने बहुत कोमा की स्थिति में बहुत डीप एहसास किए हैं, बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करी है। तो सबके स्तर यहाँ पर भी अलग अलग रहे हैं। ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है यानी शरीर के ऊपर एक तैरती हुई सी अवस्था में खुद को देखना। इस अवस्था में आत्मा रंगों को पहचान पाती है, आवाजें सुन पाती है, पिछला जीवन जो अभी अभी उसने जिया है उसको एक बार फिर से एक नजर तेजी से देख भी पाती है। इस सब्जेक्ट पर एलिजाबेथ कुमलर और रेमंड मूडी, इन दोनों की जो रिसर्च रही है वो बहुत ही शानदार रही है। आज जो जानकारी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो एक कार्डियोलॉजिस्ट के जरिए एक मरीज के विषय में प्राप्त हुई है। मियामी में माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर में, जहाँ एक बहुत प्रतिभाशाली कार्डियोलॉजिस्ट जिनके द्वारा ये केस शेयर किया गया, उन्होंने बताया कि उनके पास एक मरीज जो कि एक उम्रदराज महिला थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वो महिला 5 वर्ष से ब्लाइंड थी, नहीं देख सकती थी। उसको सीने में तकलीफ हुई थी, उसकी धड़कनें रुक गई थी, इसलिए वो एक बेहोशी की अवस्था में हॉस्पिटल आई थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे कि वो उन्हें बचा पाएं। जब उन कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया तो वो बहुत तेजी से, क्योंकि इमरजेंसी का मामला था, बहुत तेजी से ऑपरेशन कक्ष की ओर भागे। तो इस भागम भागी में उनकी जेब में एक बहुत खूबसूरत, बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत पेन था। वो उनकी जेब से गिर गया और फर्श से लुढ़कता हुआ वो कमरे के दूसरी ओर जो खिड़की बनी हुई थी उस तरफ चला गया। इसी ऑपरेशन के दौरान जब उनका काम थोड़ा खत्म हुआ, उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली, तो उन्होंने उस पेन को ढूंढकर वापस अपनी जेब में रख लिया। ऑपरेशन के बाद जब वो महिला होश में आई तो उन्होंने बताया कि जब उनका इलाज चल रहा था तब वो अपने शरीर से बाहर थी और जो भी इलाज की पूरी प्रक्रिया थी उन्होंने उस सबको देखा। यहाँ तक कि खिड़की के पास रखी जो दवाइयों की अलमारी है उसके ऊपर क्या रखा है उसे भी उन्होंने तैरती हुई अवस्था में देखा। और ये सब कुछ उसने बड़े आराम से देखा, बिल्कुल एक एक चीज को बहुत क्लियरली देखा। उसने उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश भी करी, डॉक्टर्स के साथ, ताकि वो उन्हें बता सके कि वो ठीक है, इतनी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने पाया कि वो बोल रही थी लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसने इसी ट्रीटमेंट के दौरान उन कार्डियोलॉजिस्ट के कंधे पर हाथ भी रखा, उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि मैं ठीक हूँ, छूने की कोशिश करी। लेकिन वो कहती है कि मैं उन्हें छू नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार चला गया हो। और ना ही उन कार्डियोलॉजिस्ट को किसी तरह के कोई छुअन का एहसास हुआ, उन्हें भी किसी स्पर्श का एहसास नहीं हुआ। उस महिला ने कहा कि मैं सब कुछ सुन सकती थी, देख सकती थी, एक एक शब्द मुझे पता था, लेकिन मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे को कोई नहीं सुन पा रहा था। मेरी आवाज मैं सबको कुछ कहना चाह रही थी लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। ट्रीटमेंट के बाद जब वो महिला होश में आई तब उन्होंने इस सारी इलाज की प्रक्रिया को जो उन्होंने देखी वो बताई, लेकिन फिर भी उन पर किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि आपका वो जो बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत पेन गिर गया था, आपने उसे वापस उठा के अपनी जेब में रखा। इस बात से वो हैरान थे। इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने उसे देखा था? तो उनका जवाब था, हाँ, अभी तो बताया कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि वो महिला 5 वर्ष से ब्लाइंड थी। अब ये केस तो यहीं खत्म होता है, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के केस हुए हैं। जैसा कि अब यहाँ तो उस महिला ने थोड़ी सी जानकारी दी, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें जो व्यक्ति है वो अनपढ़ है, पूरी तरह से निरक्षर है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर्स, किन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो इन चीजों को नहीं समझता।
वो अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन उसने भी बहुत एक्यूरेटली इस विषय की जानकारी दी। ऐसे लगा जैसे कि मृत्यु के बाद शिक्षा का भी कोई मायने नहीं रहता। जिन बातों को अभी हम शिक्षा के स्तर पर नहीं समझ पा रहे हैं, वो बातें भी मृत्यु के बाद समझ में आती हैं। क्योंकि कई इस तरह के एक्सपीरियंस हुए लोगों को, जिसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जो व्यक्ति था वो अनपढ़ था, लेकिन डॉक्टर्स की क्या बातचीत चल रही है मेडिकल टर्म्स में, वो क्या बातें करे, वो सब भी उन्होंने बताई हैं। जब ये घटना उन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ घटी तो इसके बाद उन्हें थोड़ा इस विषय में रुचि हो गई और अपने ही हॉस्पिटल में उन्होंने इसी विषय में थोड़ा और जांच करना शुरू किया, थोड़ा और इस तरह के पेशेंट से कम्युनिकेट करना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि इससे भी आगे के कुछ एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं। बहुत से लोगों ने अपने उन स्वर्गीय प्रियजनों को, मित्र संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखा जो मृत्यु के समय में उनके करीब थे और इंतजार कर रहे थे उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने का। और कुछ एक केस तो ऐसे भी हुए हैं जिसमें पेशेंट, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा, कोई दवाई नहीं देगी, वो पूरी तरह से होश में है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो बेहोशी की अवस्था में जानकारी दे रहा है, क्योंकि उसे कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जा रहा, उसे कोई दवाई दी ही नहीं गई है, वो पूरी तरह से चेतन अवस्था में है, लेकिन फिर भी वो जानकारी दे रहे हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग बेहोशी की अवस्था में पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ उनके ही एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस उनके भी हैं जो होश में पहुंचे हैं। जैसे कि एक पेशेंट ने बताया कि जो बस मृत्युशैया पर ही था, कि उसने कहा कि उसकी दादी जी बहुत शांत भाव से एकदम रिलैक्स्ड चेयर पर बैठी थी और उनके शरीर छोड़ने का इंतजार कर रही थी। और इससे भी बढ़कर एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कि एक महिला जिसका कई वर्षों पूर्व बिल्कुल नवजात बच्चा, जिसका स्वर्गवास हो गया था बच्चे का, वो बच्चा उससे मिलने आया। जब इतने सारे एक्सपीरियंस उन कार्डियोलॉजिस्ट को हुए तो उसके बाद उन्होंने अपने पेशेंट्स को, जो इस तरह की बिल्कुल निकट अवस्था, मृत्यु की निकट अवस्था में होते थे, वो उनसे कहते थे कि आपको जिस भी तरह का जो भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कितना ही अटपटा हो, चाहे वो कितना ही अजीब हो, चाहे कोई उस पर भरोसा ना करे, लेकिन आप मेरे साथ शेयर करें। और यहाँ एक बात और थी कि ये जो एक्सपीरियंस हुए हैं ये मोस्टली उन लोगों को थे जो अपनी मृत्यु को लेकर रिलैक्स थे, शांत अवस्था में थे, बल्कि इन एक्सपीरियंस के होने के बाद तो वो प्रफुल्लित अवस्था में थे। वो मृत्युशैया पर हैं, शांति से अपनी मृत्यु का वेट कर रहे हैं, रिलैक्स भाव से उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के एक्सपीरियंस उन्हें हुए तो उसके बाद वो खुशी से मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। और ये सारे एक्सपीरियंस जब वो अपने इन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ शेयर करते थे तो उसके बाद से तो उन्होंने कहा कि मैं भी अब बड़ी खुशी से अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। अब ये तो बिल्कुल बिगिनिंग के स्तर की जानकारी थी, जो कि बहुत विशेष नहीं है, लेकिन जैसे जैसे और आगे रिसर्च होती गई और आगे जो इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर और रिसर्च हुई, जो रिग्रेशन थेरेपी और प्रोग्रेसिव थेरेपी के जरिए और रिसर्च हुई, उनसे बहुत खूबसूरत जानकारी निकलकर सामने आई और बहुत कुछ ऐसा भी निकल के सामने आया जो आगे चल के किस तरीके से हम सीख रहे हैं और हमारे भविष्य से कनेक्ट हो रहा है उसे क्लियर करता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।